तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है दिव्यांशु। तो दिव्यांशु आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 3 आया था। तो दिव्यांशु करेंटली आईआईटी बॉम्बे में अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा है, करेंटली फाइनल ईयर में है। तो वेलकम दिव्यांशु, कैसे हो? थैंक यू सर। थैंक यू सर, अच्छा हूँ। आप कैसे हो सर? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। तो दिव्यांशु का सेकेंड टाइम इंटरव्यू लाइव हो रहा है। लास्ट टाइम आई थिंक मैम लिया था, हर्षिता मैम लिया था इंटरव्यू हाँ। जब ड्रॉप किया था। तो तो कैसे हो और कैसे चल रहा है? दिव्यांशु के बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ से हो और अभी तुम्हारे। अ, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा टाउन सिवड़ी है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। एंड मेरा बीएससी हुआ है सिवड़ी विद्यासागर कॉलेज, अंडर बर्धमान यूनिवर्सिटी। एंड करेंटली मैं तो अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लासरूम, मतलब जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस कैसे लग रहा है, एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। मैं जब आया था तब मुझको थोड़ा थोड़ा डर लगता था, मतलब पहली बार एक स्मॉल टाउन से इतना लार्ज टाउन में आया था, तो टेंशन तो था मेरा। बट हाँ, मेरा धीरे धीरे से दोस्त बना और प्रोफेसर भी बहुत कैजुअल है, मतलब बहुत हेल्पफुल फ्रेंडली है। तो इसलिए थोड़ा मुझे वो बेनिफिट तो मिला। और क्लासरूम अगर बताए तो क्लासरूम तो छोटा से छोटा साइज भी क्लासरूम है, बड़ा साइज भी क्लासरूम है। बट हर एक क्लासरूम एसी भी है, बट हर एक क्लासरूम बहुत कंफर्टेबल है। मतलब आप पीछे बैठो या फिर आगे बैठो, मतलब उसका हिसाब से मतलब सब ठीक दिखता है। मतलब ठीक है, क्लासरूम भी लैब सही है। लैब लैब में कैसे, मतलब लैब में जो बच्चे मतलब बीएससी में रहते हैं तो उनको लगता है जो आईआईटी बॉम्बे में अगर जाएगा तो लैब बहुत मतलब अच्छा हो जाएगा, तो उनको क्या दिक्कत होता है बच्चों को? मतलब देखिए, मेरा जब बीएससी में था, मेरा लैब मतलब होता था, बट उतना हाई क्वालिटी लैब मैंने भी नहीं किया बीएससी में। बट यहाँ पर जब आया तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, तो उन सेमेस्टर में वो लैब पहले ही रिसर्च लैब में घुसा नहीं दिया जाता है। पहले ही हम लोगों को वो यूजी लैब से 1 और यूजी लैब 2, ये 2 कोर्स होता है, ये 2 कोर्स करना पड़ता है। तो ये 2 कोर्स में वो एग्जाम, रिटन एग्जाम और वाइवा ये दोनों होता है। तो और बाय हैंड सबको सिखाता है, मतलब कैसे क्या काम होता है, मतलब राइट। ऑर्गेनिक में जिसका इंटरेस्ट है तो ऑर्गेनिक में कुछ सिंथेसिस वगैरह करा दिया जाता है, लाइक ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस एक हुआ था हमारा। और एक लाइक कपलिंग सिंथेसिस हुआ था, सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस, ऐसा कुछ रिएक्शन हैंड बाय हैंड। पोस्ट डॉक गाइड होता है, पीएचडी गाइड होता है। वो लोग हमको बोलता भी है, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बोलता है। और कैसे कैसे रिएक्शन करना है, क्या प्रोसीडियर होता है, क्या मतलब सिक्योर, मतलब क्या हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है रिएक्शन करने के टाइम, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो ये सब सिखाता है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों में। तो उसके बाद हम लोग जब मेन सेकंड सेमेस्टर में रिसर्च लैब में एंट्री करते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। बढ़िया। और यहाँ पे जब तुम मैं देखता हूँ काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन की प्रेशर नहीं ले पाते, मतलब बहुत ज्यादा उनको लगता है प्रेशर होगा, तो क्या ऐसे सच में कुछ होता है? होता है। मतलब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा था, 2 लोग थे ऐसे जो कोई ड्रॉप प्रेशर नहीं था। आउट, मतलब जो स्टूडेंट था उसमें ड्रॉप आउट कुछ हुआ? ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। बट हाँ, प्रेशर कैसे, ये मतलब लाइक जब लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो सडनली उनको प्रेशर फील होता है। तो उस टाइम वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी थे 2 लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही छोड़ के चले गए। बट हम छोड़ के लोगों को भी प्रेशर लगा था, बट हम लोगों ने सोचा कि अगर प्रेशर है तो देख लेते हैं क्या होता है। तो आई थिंक वो सही ऑप्शन था, क्योंकि धीरे धीरे मतलब पहले नहीं समझ पाते थे, या फिर पहले बहुत कंपटीशन भी लगता था, प्रेशर भी लगता था, बट अभी वो हैबिचुएट हो गए। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर लाइफ में अगर और भी आगे जाना है तो प्रेशर तो हैंडल करना पड़ेगा, लो प्रेशर में कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट तो बहुत है। तुम्हारे सुबह से, मतलब जो एक आईआईटी बॉम्बे की एक डेली रूटीन बताओ, मतलब नॉर्मल डे, एकदम मॉर्निंग से रात तक कैसे करते हो? ओके, नॉर्मल डे लाइक सुबह हम लोगों को 9 बजे लैब में रिपोर्टिंग करना पड़ता है सेकेंड सेमेस्टर में, तो हम लोगों को अप्रॉक्स 8 बजे तो उठना पड़ता ही है। उसके बाद डिनर में मेस में हम लोगों का खाना का सभी व्यवस्था है। तो मेस में हम लोगों को
8:30 तक खाना खत्म करके लैब में जाना पड़ता है। उसके बाद लैब में हमारा गाइड रहता है, पीएचडी गाइड, पोस्टडॉक गाइड, ऐसा गाइड रहता है। तो उन लोगों के गाइड में हम लोग काम मतलब स्टार्ट करता है। कुछ दिन अगर काम नहीं होता है तो हम लोग लैब में बैठ के पेपर पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर सर्च करते हैं, क्या-क्या नया काम आया है या नहीं आया है। या फिर लैब में ही किसी के साथ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डिस्कस भी करते हैं, बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद लैब से हम लोगों को छुट्टी मिलते है अराउंड शाम को 7 या 7:30 बजे। उसके बाद हम लोग रूम पर आ जाते हैं और हम लोग दोस्त वगैरह सब एप्रॉक्स 8 बजे के करीब, शाम को 8 बजे के करीब आ जाते हैं। फिर हम लोगों का एक कॉमन रूम है तो कहीं पर वहीं पर डिस्कस करते हैं या फिर बातें करते हैं या फिर कुछ गेम खेल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गेम्स है, लाइक टेबल टेनिस है, पूल्स है और लाइक हॉस्टल। हाँ, बहुत गेम है यहाँ पर, तो हम लोग गेम खेलते हैं। कैरम है, चेस है, ये सब है बहुत गेम। तो गेम ऐसे कुछ खेल लेते हैं। उसके बाद रात 9 साढ़े 9 बजे डिनर करके फिर हम लोग सो जाते हैं। जस्ट कॉमन रूटीन ये है। और जब वीकेंड होता है तो वीकेंड में हम लोग दोस्त का हम जो ग्रुप है, तो कभी-कभी वीकेंड में हम लोग घूमने चले जाते हैं। पास में ही वो सी बीच है, सी बीच चले जाते हैं या फिर मंदिर चले जाते हैं या फिर ऐसा कुछ घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह है, चले जाते हैं। हाँ। तो ऐसे तो मतलब नॉर्मली लैब में 9 से 7 बजे तक रहना पड़ता है, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी अलग है, उसके लिए तो अलग हाँ, से टाइम सेल्फ स्टडी रात अलग को देना है। हाँ। पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हुँ, सेल्फ स्टडी के लिए एक ही टाइम बचता है रात को, हाँ, जो भी सेल्फ स्टडी हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो। अच्छा, हाँ, जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो ऐसे तुम तो आईआईटी बॉम्बे से हो, ठीक है, अभी करेंटली हुँ, हो, तो तुम्हें हुँ, क्या लगता है, मतलब कोई एक स्टूडेंट दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहा है और कोई एक आईआईटी से कर रहा है या आईआईटी बॉम्बे दिल्ली किसी में भी कर रहा है जो टॉप आईआईटी है, उनमें से बेसिक डिफरेंस क्या लगता है तुम्हें? जो तुम्हारे भी दोस्त तो बहुत सारे होगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या स्टेट यूनिवर्सिटी में है जो परस्यू कर रहे हैं अपना डिग्री, तुम्हें हुँ। क्या लगता है जो तुम्हें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक्स्ट्रा मिल रहा है मतलब वो प्रेशर हैंडलिंग, मतलब एक साथ दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है। लाइक हमारा जो लास्ट सेमेस्टर था, उसमें हम लोगों का जो एग्ज़ाम डेडलाइन था, एग्ज़ाम का लास्ट डेडलाइन था 23rd नवंबर। तो और हमारा प्रेज़ेंटेशन था लाइक 27th नवंबर। तो उसके बीच में हम लोगों को रिपोर्ट लिखना है, प्रॉपर रिपोर्ट, मतलब वो जो होता है, मतलब रिपोर्ट का एक वर्ड या फिर एक लाइन कॉमन नहीं होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर रिपोर्टेड पेपर। तो वो हम मतलब लोगों को प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को हाँ, चेक किया जाता है प्रॉपर्ली। हाँ, प्लेगरिज्म हम लोगों को ही चेक करना पड़ता है। और उसके बाद जो हम लोगों को प्रेजेंटेशन खुद को तैयार करना पड़ता है। और ये प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट सर को पहले सबमिट करना पड़ता है 4-5 दिन पहले। तो सर उसको डिफेक्ट बार करके फिर हम लोगों को सेंड करता है, वो फिर से करके सर को हम लोगों को भेजते हैं फाइनल। फिर तो ये हमारा डेडलाइन जो था, मतलब हमारा एग्ज़ाम 23rd को है, हम लोग एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हम लोग यही सब कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले, 1 दिन नहीं मतलब 16-18 घंटा पहले हम लोग राइट एग्ज़ाम की पढ़ाई स्टार्ट किए। तो उसके हिसाब से हमारा मार्क्स आता है। तो ये प्रेशर बहुत रहता है उस एग्ज़ाम टाइम के। तो ये प्रेशर शायद मुझे नहीं लगता है कहीं पर होता है। मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट आई थिंक ये प्रेशर हैंडलिंग तो अब हम लोगों को ये बेनिफिट तो है यहाँ पर, बाकी तो सभी सेम ही है। लाइक ट्यूशन, नॉट लैब ट्यूशन में लाइक। जो जो बच्चे काम करता है, मतलब तुम लोग की जो सीनियर बैच था, या मेजोरिटी क्या देखा जाता है, जैसे आईआईटी बॉम्बे की अगर देखा जाए मास्टर्स की, ज्यादातर बच्चों को क्या देखा जाता है, प्लेसमेंट या रिसर्च, क्या सिलेक्ट करता है? प्लेसमेंट तो यहाँ पर रहता है। मतलब जिस पहले हम लोगों को ये मतलब 2 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का अलग-अलग प्लेसमेंट होता है। तो फर्स्ट ईयर प्लेसमेंट में इंटर्नशिप वगैरह पे मेन प्रायोरिटी रहता है। और सेकंड ईयर प्लेसमेंट में मेनली जॉब का मेन प्रायोरिटी रहता है। तो मैं प्लेसमेंट 1 में बैठा था, मतलब फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट बैठा था, तो मेरा इंडियन यूनिवर्सिटी में हुआ था, सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के दौरान। तो और फिर मैं वहां गया पे नहीं क्या था था? वहां क्योंकि पे इंटर्नशिप था?
हाँ इंटर्नशिप था, बट मैं गया नहीं था क्योंकि मुझे वो एक्चुअली बाद में मैं डिसाइड, वो मेरा इंडियाना में केम बायो के ऊपर था इंटर्नशिप, बट बाद में मैं डिसाइड किया कि मुझे केम बायो करना नहीं है, मुझे मटेरियल्स में जाना है, तो इसलिए मैंने नहीं गया वहां पर। बट जो सेकेंड ईयर प्लेसमेंट था उसमें मैंने नहीं बैठा क्योंकि वो लोग जो जिनको जॉब में पीएसयू जॉब में इंटरेस्ट है तो वही लोग बैठे थे, और जिनको पीएचडी में इंटरेस्ट है तो वो नहीं बैठे थे, क्योंकि ये पीएचडी प्रोवाइड तो नहीं करते, फिर सिर्फ जॉब प्रोवाइड करते हैं। एंड ये प्लेसमेंट सेशन में मेनली कंपनीज आते हैं, लाइक एजुकेशन एजुकेशनल कोई कंपनी आ गया, और लाइक अदर कुछ R&D वगैरह कुछ कंपनीज रिसर्च। आता है, तो हाँ, तो ये कंपनीज में जॉब ज्यादा तो बच्चों लगता को है। क्या देखा जाता है, मतलब जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं आईआईटी कानपुर में और मैंने मद्रास में, इन सब में देखा जा रहा है पीएचडी की क्रेज काफी ज्यादा है। इस बार लगभग 60 हम्म। बच्चे के अंदर 44-45 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और अब्रॉड में भी जा रहा है काफी ज्यादा। तो आईआईटी हम्म। बॉम्बे की ट्रेंड क्या ज्यादा है, मतलब अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं सीनियर में? ओके, सीनियर्स में हमारा पीएचडी अप्रोक्स 30% अराउंड था, फ्रॉम 100%, 30% अराउंड पीएचडी था, और बाकी जॉब्स मेन थे। बट हमारे बैच में अराउंड 50-50 है, मतलब 50% पीएचडी एंड 50% जॉब। और तो जो ये जो 30% पीएचडी कर रहा है सीनियर, तो ये क्या इंडिया में या अब्रॉड में? सभी अब्रॉड में ही है, कुछ कुछ है जो इंडिया में भी है, कुछ ऐसे भी है जो आईआईटी बॉम्बे पे ही है, तो डिपेंड करता है, हाँ। डिपेंड करता है। और रिकमेंडेशन की क्या, मतलब रिकमेंडेशन आईआईटी बॉम्बे में काफी ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब अब्रॉड अगर कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए हम्म। तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाते हैं। हम्म। हाँ, रिकमेंडेशन मिलता है, बट वो डिपेंड करता है कि कौन से मतलब, अगर मैं कुछ एक मैं तो एक ही सर के अंडर में काम कर सकता हूँ, बट जो जो सर के अंडर के कोर्स मैंने किया है अभी तक, तो वो कोर्स के ग्रेडिंग कैसा है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि सर एलओआर देगा क्या नहीं। अगर मेरा ग्रेडिंग अराउंड 9 के आसपास है, 9 और 10, तो एलओआर मिल जाता है। ये डिपेंड करता है सर के ऊपर। ठीक है, मतलब जो रिकमेंडेशन है ये नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर नंबर अच्छा हम्म। मिलता है तो रिकमेंडेशन इजीली मिल जाते हाँ। हैं। हाँ। ओके। और तुम सिलेक्ट कर रहे हो जो तुम पीएचडी करोगे, तो तुम्हारा क्या प्लान है, इंडिया में करना है या अब्रॉड में, ऐसे कुछ सोचे हो अभी तक? हाँ, सोचा तो हूँ मैं, मुझे इंडिया में करना है, बाहर नहीं जाना है। तो मैं सोचा हूँ कि देखते हैं आईएससी में या फिर जेएनसी से, मतलब मेनली मेरा इंटरेस्ट जेएनसी से या फिर आईएससी, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही ज्यादा है, तो तो ये बाहर पहले मेरा टारगेट है। बाहर ना जाने का रीजन क्या है, मतलब होम सिकनेस या ऐसे और कुछ हाँ, दूसरे, वही मतलब? बोल सकते हैं आप, होम सिकनेस तो है थोड़ा, मतलब मेरा कुछ वगैरह, लाइक ये लाइक फेस्टिवल्स जो होता है इंडिया में, कहीं भी रहो फेस्टिवल्स तो होता ही रहता है, तो बाहर जाने का यही मेन रीजन है, वहां पर फेस्टिवल्स कम रहता है, तो इसीलिए मेनली रीजन यही है। एंड मेनली बाहर से घर आने पे टाइम भी लगता है, मुझे यहाँ पे मुझे घर जाने में अप्रोक्स 7 आवर्स लगता है, 7 से 8 घंटा अगर फ्लाइट में जाऊँ तो ये मैं घर पे जल्दी जा सकता हूँ, ये होम सिकनेस तो है थोड़ा, तो इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और तुमने फिर प्लेसमेंट में नहीं उठाया? अच्छा, तुम्हारे प्लेसमेंट में मैक्सिमम पैकेज कितना जा रहा है, मतलब तुम्हारे सीनियर बैच अप्रोक्स कोई आइडिया? सीनियर बैच में मुझे अभी तक पता नहीं है, बट हमारे बैच में अभी तक मिला है, फर्स्ट राउंड हो गया है, फर्स्ट राउंड में अप्रोक्स 12 LP अभी तक गया है। मतलब एवरेज पैकेज ही अभी भी है? ठीक है, हाँ, 12 एवरेज में 15 जाता है, अप्रोक्स 15 LPA ही जाता है। 15 पे जाते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शनल हो जाते हैं जो 18 या हाँ, वो 20 तो में, एक्सेप्शनल है, हाँ। कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली में भी हम्म। लास्ट ईयर 22 चला गया था, मतलब एक दो हाँ। बच्चे ही जाता है, ऐसे नहीं जो बहुत सारे। एवरेज पैकेज ऐसे 8 to 12 इसके बीच में ही रहता है हाँ। जनरली। हाँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग इंडस्ट्री आती है और कुछ रिसर्च आर एन डी में जो आती है, और आर एन डी में ज्यादा पैसा इनिशियली नहीं देता है। आर एन डी हाँ। कॉम्प्लीटली तुम्हारे एक्सपीरियंस है, तुम एक्सपीरियंस करोगे 2 साल 5 साल, मतलब कोई एक स्टूडेंट पीएचडी करके जा रहा है रिसर्च लैब में और कोई एक स्टूडेंट एमएससी करके 5 साल है, तो लगभग दोनों की हम्म। सैलरी सेम ही होगा। हाँ। हाँ। ऐसे ऐसे देखा जा सकता है, जो 5 साल ओनली आर एन डी में काम कर रहा है उसका सैलरी भी ज्यादा हो सकता है जो पीएचडी हाँ। करके आ रहा है, हम्म। क्योंकि कॉम्प्लीटली एक्सपीरियंस है, ये भी एक हम्म। फैक्टर है। हम्म। हम्म। तो बहुत बढ़िया। तो जो स्टूडेंट जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है,
तुम उन सबको क्या सजेशन देना चाहोगे? तुम जब तुम्हारे पीछे देखते हो, सजेशन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन की सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट क्या था? गेम चेंजिंग पॉइंट तो मेरा आईआईटी जैम ही था, मतलब ठीक जैम का एग्जाम के थ्रू ही मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो मेन अभी तो बट वो एक पॉइंट है कि मेरा टाइम एक बेनिफिट था कि वो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि कोविड मेरा टाइम जो था, कोविड का टाइम तो मैंने वो यूटिलाइज किया था। बट अभी जो चल रहा है, अभी तो कोविड नहीं है, उतना छुट्टी भी नहीं है, घर में पढ़ने का टाइम भी कम है। तो मैं यही बताऊंगा कि जो भी आईआईटी जैम एस्पिरेंट है उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। मतलब लाइक कॉलेज से तो मैक्सिमम लोग 8 7 बजे तक, शाम 7 साढ़े 7 बजे तक तो आ जाते हैं। उसके बाद आधा घंटे 1 घंटे रिलैक्स करके चिल करके फिर 2 घंटा की या 3 घंटा अगर दे दे इस एग्जाम के लिए, तो वो लोग का बहुत भी बेनिफिट होगा। मतलब लाइक रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन देना चाहिए उस टाइम में। लाइक अगर एग्जाम के एंड, अभी तो एग्जाम के एंड है, अभी लोगों को रिवीजन मेनली देना चाहिए। तो जस्ट रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, और मतलब हाँ रिकॉल करते रहो, बस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एकदम कॉम्पैक्ट प्लान बताया, जो ज्यादा से ज्यादा जो है, जो भी पढ़े हो हाँ उसको अच्छे से स्ट्रांग बनाओ। हाँ। ठीक है। और अभी तक जो भी हो गया है, मतलब अगर किसी का सिलेबस लाइक 80% हुआ है, तो इस टाइम में न्यू कुछ करके कोई फायदा नहीं है। जो भी पुराना हो गया है उसी को जस्ट रिवीजन करो, उसी का जस्ट पीवाईक्यू ढूंढो और करो, और कुछ नहीं करना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लाइक सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल है पीवाईक्यू। लाइक कुछ वहाँ कहीं पर मैराथन होता है, कहीं पर शॉर्ट सीरीज होता है, तो ये सब देखते रहो। फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, 1.5x ऑप्शन है, 2x ऑप्शन है, तो फास्ट डिवीजन ऐसे हो जाएगा। मैं ओनली सॉल्यूशन को जाकर देख लिया, मतलब क्वेश्चन को पहले ट्राई हाँ किया, सॉल्यूशन देख लिया, ऐसे करके हाँ भी हो। ओनली प्रैक्टिस पे अभी ध्यान देना है। हाँ। एग्जैक्टली तो बहुत बढ़िया। तो दिव्यांशु ने आई थिंक कंप्लीट जर्नी को बताया, और जो आईआईटी बॉम्बे की जो काफी सारे स्टूडेंट को लगता है जो किस तरीके की इन्वायरमेंट रहते हैं, तो उसको भी शेयर किया। तो थैंक यू सो मच दिव्यांशु। तो थैंक डेफिनेटली यू, आगे जाओ और तुम्हारे सारे सपने जो हैं पूरा करते जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।